बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ईद आने वाली है और आप मज़े मज़े की चीज़ें भी बनाने वाले हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपके नसीब करे और जिन्होंने कुर्बानी रखी हुई है अल्लाह ताला उनकी कबूल करे। तो गोश्त बनाना होता है, तो मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक नई रेसिपी, जो कि मैं तो चिकन लेके आया हूँ, बहरहाल बीफ या मटन वो भी ऐसे ही बनेगी जैसे मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ मलाई बोटी। मलाई बोटी कैसे बनती है, बिल्कुल निहायत ही आसान रेसिपी। ये मैंने 2 किलो चिकन लिया है और इसकी ऐसी छोटी बोटी करा ली है, सीने की हैं ये सारी, ये देख सकते हैं आप। इसको साफ़ करके इसको सिरके 2 चम्मच सिरके में डाल के उसको अच्छी तरह भिगो के रखा ताकि खून वगैरह सारा कुछ बिल्कुल साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैंने इसे 15 मिनट रख के वॉश कर लिया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डब्बा दिखा नहीं सकता आपको, बहरहाल ये क्रीम आप जो भी इस्तेमाल करें, क्रीम मिल्क पैक क्रीम मिलती है वो इसमें डालनी है, तकरीबन 100 या 120 ग्राम। ये आधा डब्बा मैंने क्रीम का शामिल कर दिया इसमें। और ये सब्ज़ मिर्च मैंने पानी डाल के ग्राइंड नहीं की, इसमें थोड़ी सी दही मिक्स करके उसमें ये ग्राइंड किया मैंने। दही भी मुझे अच्छा नहीं मिला, बिल्कुल पतला है दही, बहरहाल गुजारा कर लेते हैं क्योंकि है बिल्कुल पानी की तरह। ये इसमें तकरीबन 1 कप पाव का दही शामिल किया है इसमें। लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है इसमें हमने। ये खुश्क धनिया है, खुश्क धनिया 2 चम्मच। ये गरम मसाला 1 चम्मच, 1 टीस्पून आप कह सकते हैं इसे। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें। ये 1 चम्मच डाल रहा हूँ और ऊपर से तकरीबन आधा चम्मच और डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें मसाला जो बच जाएगा उसमें भी तो नमक रह जाएगा ना इसमें हल्दी डालनी है और ना ही इसमें। और 1 चम्मच मैं डालूँगा काली मिर्च, ब्लैक पेपर पिसी हुई। इसको अच्छी तरीके ये गुठलियाँ उतार दूँ मैं। इसमें ब्लैक पेपर मैंने शामिल इसीलिए नहीं की कि अभी मेरे पास अवेलेबल थी नहीं, तो अभी मैं बाज़ार से लेके उसे पीस के 1 चम्मच उसमें भी वो भी शामिल करके रख दूँगा। और ये मैं बनाऊँगा शाम को। अब सुबह का टाइम है, अब तकरीबन 10, इसे 8 घंटे मैरिनेशन के लिए हमने रखना है। इसे जितने भी मैरिनेट किया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर बनेगी ये। अगर शाम को करके रखो तो सुबह बनाओ, और सुबह को करके रखो मैरिनेशन तो शाम को बनाओ। तो इसे हम किसी डोंगे में या डब्बे में डालकर मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। ये ½ टीस्पून से भी कम इसमें मैं लहसुन पाउडर डाल रहा हूँ। और ये है वाइट पेपर, ये ½ टीस्पून। ये मैंने उठाया टेबल स्पून है तो ½ टीस्पून डालना है इसमें। और अदरक का पेस्ट ये तकरीबन 1 टीस्पून बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये भी इसी में शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इसे मिलाकर मिक्स करके तो मैं फ्रिज में रख देता हूँ। शाम को इन्हें बनाएंगे कोयलों पर
तो आपको शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमें तकरीबन 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के बाद मैरिनेशन हमने ये मुकम्मल हो गई थी फाइनल, और ये हमने सीखों पे लगा के मलाई बोटी, तो इन्हें बनाना है अंगारों पर, और अंगारों की आंच इतनी रखनी है कि बिल्कुल इन्हें तेज़ नहीं होने देना। ये देख रहे हैं आप, ये कम से कम 12 मिनट में ये एक पूर तैयार होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, इन्हें सिर्फ आयलिंग करनी होती है थोड़ी थोड़ी बुश के साथ इसे, क्योंकि बारबेक्यू का अगर मज़ा लेना है तो इसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू, कितनी प्यारी खुशबू उठ रही है माशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर, माशाल्लाह हमारी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं आप कि कलर ज़्यादा शौक नहीं करना है इनका, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर शौक हो जाए तो ये तिक्के की तरफ चले जाती है। मलाई बोटी का मकसद नहीं रहता इसका। तो ये बिल्कुल तैयार हैं। ये देख सकते हैं आप इनका, ये देखो, मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाता हूँ अभी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, ओह गरम है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। माशाल्लाह लाजवाब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें। अल्लाह हाफ़िज़।